चलिए दोस्तों, हम एक बार आज फिर से आपका स्वागत करेंगे आपकी अपनी चैनल जेकेज उर्दू क्लासेस में। उम्मीद है आप अपना पूरा टाइम अपनी किताबों पर सर्फ कर रहे हैं और अपना पूरा वक्त सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। हम आज एक बार फिर से जेकेज उर्दू क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत करेंगे। और आज की इस वीडियो में हम जिस शख्सियत पर बात करने वाले हैं और जिस हस्ती पर बात करने वाले हैं वो आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। मैं थोड़ा जूम करके आपको बताता हूँ। ये शख्सियत आप बिल्कुल इससे बखूबी जानते होंगे, बहुत सारे लोग इससे वाकिफ भी होंगे। और आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान से मुतालिक हम आज बात करने वाले हैं। लेकिन आज मौजू पर जाने से पहले आपसे यही गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारी चैनल पे नए हैं तो आपसे पहले यही गुजारिश है कि आप सबसे पहले हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों तक पहुंचाने की कोशिश करें। साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाएं जिससे हर नई नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले बराह रास्त आप पहुंचेगी। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सर सैयद अहमद खान पर हम आज तफसीलन बात करेंगे। तो सर सैयद अहमद खान से मुतालिक आपकी किताब पर एक तफसीली नोट बताया गया है और आपके एग्जाम में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट आपकी उर्दू निसाब का है। तो चलिए इससे मुतालिक आज हम पूरी वाकफियत और इसकी मुकम्मल अदबी खिदमात पर और इसकी हालत ज़िंदगी पर हम आपसे आज बात करने वाले हैं इस वीडियो में। शर्त है अगर आप वीडियो को एंड तक देखोगे और एक एक लाइन आप समझने की कोशिश करोगे। और साथ ही आप ये भी कीजिए कि आप अपने पास एक लेक्चर कॉपी रखा करिए। जो हमारे नोट्स होते हैं इनमें थोड़ा बहुत ज़्यादा डिटेल होती है बनिस्बत जो हम मटेरियल आप तक पहुंचा रहे हैं, आपको लिखा रहे हैं मटेरियल, इससे एक्स्ट्रा नॉलेज हम इसके नोट्स में देते हैं। तो आपके लिए ज़रूरी है, लाजमी है, आप अपने पास एक लेक्चर कॉपी रखिएगा जिस पर आप एक एक पॉइंट नोट करके रखोगे ताकि एग्जाम के दिन आप इसको बखूबी देख सकते हो, समझ सकते हो। और इसमें सर सैयद अहमद खान से मुतालिक आप ज़्यादा से ज़्यादा वाकफियत रखते हो या किसी भी अदीब या शायर से मुतालिक हम आप तक नोट पहुंचाते हैं, हम आप तक बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, आपकी स्क्रीन पर सवाल मौजूद हैं। सर सैयद अहमद खान की हालत ज़िंदगी और अदबी खिदमत पर एक नोट टिकिए। तो चलिए हम एक एक पॉइंट सर सैयद अहमद खान से मुतालिक समझते हैं। सर सैयद अहमद खान वही हस्ती हैं जिसने इंशाइया लिखा है और आपकी किताब में जो मौजूद खुशामद है इसी का लिखा हुआ है। पहले हम सर सैयद अहमद खान का नोट समझते हैं, इसके बाद हम कल आने वाली इंशाइया पढ़ने वाले हैं जो आपको आपकी दरसी नसाब में मौजूद है। तो सबसे पहले हम बात अगर करेंगे सर सैयद अहमद खान की पैदाइश की। सर सैयद अहमद खान कब पैदा हुए, सर सैयद अहमद खान का असल नाम क्या था, यही हम जानने की कोशिश करते हैं। तो पैदाइश की का जहां तक ताल्लुक है, सर सैयद अहमद खान का असल नाम देखिए, सर सैयद अहमद खान का असल नाम सैयद अहमद खान था, लेकिन सर उनको खिताब मिला था हुकूमत की तरफ से। सर उनको खिताब वो नाम होता है जो किसी वसफ़ पर किसी शख्सियत को मिलता है सरकार की तरफ से या किसी शाही दरबार की तरफ से। कोई इंसान, किसी इंसान को कोई नाम मिलता है जैसे सर, जैसे शम्सुल उलमा जैसे नाम मिलते हैं, तो वो नाम जो सरकार की तरफ से मिलता है या शाही दरबार की तरफ से किसी इंसान को मिलता है उसे हम खिताब कहते हैं। तो सरकार की तरफ से सर सैयद अहमद खान को सर का खिताब मिला था, लिहाजा हम उन्हें सर सैयद अहमद खान कहते हैं। लेकिन उनका असल नाम क्या है? असल नाम सिर्फ उनका सैयद अहमद खान था। आपने सिर्फ 4 साल तक शायरी करी है और अपनी शायरी में आपने आही का तखल्लुस इस्तेमाल किया है। आपने अपनी शायरी में कभी कभार जब उन्होंने शायरी की तो अपना तखल्लुस आही इस्तेमाल करते थे। जहां तक उनकी पैदाइश का ताल्लुक है, सर सैयद अहमद खान से मुतालिक हम बात करते हैं। सर सैयद अहमद खान की पैदाइश 17 अक्टूबर 1817 यानी 1817 ईस्वी में दिल्ली में हुई। सर सैयद अहमद खान के जो आबा व अजदाद थे, सर सैयद अहमद खान के जो एंसेस्टर्स थे, एंसेस्टर्स से मुराद आबा व अजदाद जो थे, वो शाही जहां के अहद में हरात से हिंदुस्तान आए थे और हिंदुस्तान में बाद में रहने लगे और मुगलिया दौर से ज़्यादा वो वाबस्ता रहे। सर सैयद अहमद खान के वालिद साहब का नाम सैयद मुत्तकी था। सैयद मुत्तकी से मुतालिक ये बताया जाता है कि सैयद मुत्तकी एक निहायत परहेजगार खुदा तरस इंसान था और उनका ख़ानदानी ताल्लुक भी मुगलिया सल्तनत से ही था, सर सैयद अहमद खान के वालिद साहिब का। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं सर सैयद अहमद खान की तालीम व तरबियत कहाँ कहाँ हुई। आप सर सैयद अहमद खान की तालीम व तरबियत का जहाँ तक सर सैयद अहमद खान की तालीम व तरबियत का ताल्लुक है, सर सैयद अहमद खान की तालीम व तरबियत में उनकी वालिदा का बड़ा हाथ है। सर सैयद अहमद खान की वालिदा नेक, खुदा तरस और परहेजगार औरत थी, जिस तरह के सर सैयद अहमद खान के वालिद साहिब सैयद मुत्तकी साहब थे। इसी तरह उनकी वालिदा बहुत
नेक और खुदा तरस औरत थी, लिहाजा सर सईद की तरबियत में, सर सईद की तालीम और तरबियत में उनकी वालिदा का जहाँ तक इब्तिदाई तालीम का ताल्लुक है, सर सईद अहमद खान ने इब्तिदाई तालीम में अरबी, फारसी और अंग्रेज़ी अपने नाना से हासिल करी थी और अपने घर में ही इब्तिदाई तालीम हासिल करी थी। इसके बाद आप दिल्ली के उलमा और शारा से भी फैज़ उठाते रहे और दिल्ली में जितने भी बड़े बड़े उलमा थे, जितने भी बड़े बड़े शुअरा थे, उनके साथ सर सईद अहमद खान का मिलना जुलना हुआ और उनसे सर सईद अहमद खान ने बहुत ज़्यादा सोहबत हासिल करी, फैज़ हासिल किया और सर सईद अहमद आगे बढ़ते रहे। कहते हैं इसके अलावा उन्होंने अपनी ज़िंदगी में रियाजी से मुराद मैथमेटिक्स, तिब और तारीख से मुराद हिस्ट्री, ये 3 चीज़ें उन्होंने सीखी थी और इनमें महारत हासिल करी थी। अरबी, फारसी और अंग्रेज़ी तो जानते ही थे, साथ ही उन्होंने रियाजी, तिब और तारीख भी अच्छी तरह से पढ़े और इनमें खूब महारत हासिल करी। कहते हैं जहाँ तक सर सईद अहमद खान की मुलाजमत का ताल्लुक है, सर सईद अहमद खान ने कौन सा पेशा इख्तियार किया था और तरक्की करते करते सर सईद अहमद खान किस अहदे तक पहुँचे, तो यहाँ पर लिखा है जहाँ तक सर सईद अहमद खान की मुलाजमत का ताल्लुक है। कहते हैं सर सईद अहमद खान ने 1837 ईस्वी में 21 साल की उम्र में उन्होंने सरिश्तेदारी यानी हेड क्लर्क से अपनी मुलाजमत की शुरुआत की और तरक्की करते करते सदर अमीन यानी जज के अहदे तक पहुंच गए। सर सईद अहमद खान ने 1837 ईस्वी में अपनी तालीम मुकम्मल करी जब उनकी उम्र सिर्फ 21 साल की थी और उन्होंने अपनी मुलाजमत का आगाज़ सबसे पहले वो सरिश्तेदारी यानी हेड क्लर्क से अपना काम शुरू किया और तरक्की करते करते वो बिल आखिर सदर अमीन के अहदे तक पहुँचे यानी जज के मुनसिफ के अहदे तक पहुँचे। उन्होंने एक मुनसिफी का इम्तहान पास किया और मुनसिफी का इम्तहान पास करने के बाद सर सईद अहमद खान बतौर मुनसिफ यानी बतौर जज सदर अमीन काम करने लगे। कहाँ काम करने लगे? 1846 की बात है। 1846 ईस्वी में सर सईद अहमद खान दिल्ली में बतौर सदर अमीन के अहदे पर फायज हुए। दिल्ली में सर सईद अहमद खान सदर अमीन के अहदे पर फायज हुए और इसी साल इसी दौरान उन्होंने अपनी मुलाजमत के दौरान अपनी एक मशहूर किताब, जिस किताब का नाम था आसारुस सनादीद, अपनी एक मशहूर किताब आसारुस सनादीद के नाम से लिखी। आसारुस सनादीद के नाम से तशनीफ की। ये सर सईद अहमद खान के करियर की सबसे मशहूर और अहम किताब है। तो इसके आगे क्या लिखा है? लिखा है उन्हें हुकूमत की तरफ से जवादत दौला और आरिफ जंग के खिताबात भी मिले। यानी सर सईद अहमद खान को 3 खिताब मिले हैं। एक तो उन्हें सर का खिताब मिला, इसके बाद जवादत दौला का खिताब मिला और आरिफ जंग का खिताब भी सर सईद अहमद खान को हुकूमत की तरफ से मिला। और सर सईद अहमद खान इन खिताबात के नाम से मशहूर थे। उन्हें बहुत सारी खिताबात मिले हैं हुकूमत की तरफ से क्योंककि वो बहुत ज़्यादा मेहनती थे और वो लगन से काम करते थे और अपने पेशे के साथ उन्होंने सख्त इंसाफ किया है। कहते हैं 1862 ईस्वी में 1862 ईस्वी की बात है जब उन्होंने गाजीपुर में एक साइंटिफिक सोसाइटी कायम की। गाजीपुर उनका तबादला हुआ 1862 ईस्वी में, जहां उन्होंने एक सोसाइटी कायम की जिसका नाम उन्होंने रखा साइंटिफिक सोसाइटी। साइंटिफिक सोसाइटी कायम की गाजीपुर में। इसके बाद 24 दिसंबर 1875 24 दिसंबर 1875 की बात है जब उन्होंने एक रिसाला जारी किया जिस रिसाले का नाम था तहजीबुल इखलाक। तहजीबुल इखलाक का रिसाला सर सईद अहमद खान ने 24 दिसंबर 1875 ईस्वी में जारी किया। इस रिसाले का क्या मकसद था? इस रिसाले का मकसद ये था, सिर्फ और सिर्फ इस रिसाले का मकसद था मुसलमानों में रोशन ख्याली पैदा करना और जदीद उलूम का शौक मुसलमानों में पैदा करना। बात कुछ इस तरह से है कि जब यहाँ पर ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स के आने के बाद मुसलमान इंग्लिश एजुकेशन और वेस्टर्न एजुकेशन को अवॉइड करते थे। वो इंग्लिश एजुकेशन और वेस्टर्न एजुकेशन पढ़ने से बिल्कुल मना कर रहे थे और यूँ कहते थे कि जो लोग वेस्टर्न एजुकेशन हासिल करेंगे, जो लोग इंग्लिश एजुकेशन हासिल करेंगे, वो या तो क्रिश्चियन होंगे या तो कोई गैर मुस्लिम होंगे। लेकिन सर सईद अहमद खान ने इस बात को रद्द कर दिया। सर सईद अहमद खान ने इस बात की ताकीद की कि अगर हमें यहाँ से अंग्रेज़ लोगों
को भगाना होगा, अगर हमें यहाँ से ब्रिटिशर्स को भगाना होगा, तो हमने सबसे पहले ब्रिटिशर्स की लैंग्वेज, ब्रिटिशर्स की ज़ुबान, ब्रिटिशर्स के प्लान्स समझने होंगे, और वो हम सिर्फ और सिर्फ उनकी ज़ुबान के समझने से ही हासिल कर सकते हैं। लिहाजा सर सैयद अहमद खान ने प्रमोट किया वेस्टर्न एजुकेशन को। सर सैयद अहमद खान ने ब्रिटिश जो वेस्टर्न एजुकेशन थी, इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट किया कि हमें इंग्लिश एजुकेशन हासिल करनी चाहिए, और इसीलिए सर सैयद अहमद खान ने तहज़ीबुल इखलाक का रिसाला जारी किया, ताकि मुसलमानों में रोशन ख्याली पैदा हो जाए और मुसलमानों में जदीद इल्म, जदीद उलूम का शौक़ पैदा हो जाए। 1866 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान इंग्लिस्तान चले गए। इंग्लिस्तान से मुराद इंग्लैंड चले गए, जिसे हम विलायत भी कहते हैं। 1866 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान इंग्लिस्तान चले जाते हैं। इंग्लिस्तान किस लिए चले जाते हैं? ताकि अंग्रेज़ी निज़ाम देखें और अंग्रेज़ों की तर्ज माशरत को देखें और उनकी इखलाकी वो समाजी निज़ाम का मुशाहिदा करें, और इस चीज़ को हासिल करने के बाद अंग्रेज़ी चीज़ें सीखने के बाद वहाँ से अपने वतन वापस लौटे और अपने कौम की खिदमत करना शुरू की। सर सैयद अहमद खान इंग्लिस्तान से 1866 में आप इंग्लिस्तान गए। वहाँ से अंग्रेज़ों का चाल चलन, उठना बैठना, उनकी तालीम व तरबियत, उनका माशरत, उनका इखलाकी और समाजी निज़ाम देखने के बाद सर सैयद अहमद खान इंग्लिस्तान से वापस आते हैं और अपने मुल्क में, अपने कौम में, अपने कौम की खिदमत अंजाम देते हैं। और 1877 की बात है, 1877 ईस्वी की बात है। 1877 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान क्या करते हैं? इन्होंने एक कॉलेज की बुनियाद डाली, जिस कॉलेज को कहते हैं मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। असल में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज एक ऐसा कॉलेज है जो आज हमारे सामने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से मौसूम है, जो मौजूद है हमारे सामने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। और ये काम सर सैयद अहमद खान का सबसे बड़ा कारनामा है कि उन्होंने 1877 ईस्वी में एक कॉलेज की बुनियाद डाली। उस वक्त इस कॉलेज का नाम रखा गया था मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम एजुकेशनल कॉलेज के नाम से बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ, और आज भी हमारे सामने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से ही मौजूद है। आखिरकार अगर हम सर सैयद अहमद खान की बात करते हैं, बिल आखिर सर सैयद अहमद खान का इंतकाल 27 मार्च 1898 ईस्वी में 1898 में सर सैयद अहमद खान का इंतकाल होता है, जब उनकी उम्र 81 ईयर्स थी। जब उनकी उम्र 81 साल की थी, तो सर सैयद अहमद खान इस दुनिया से, इस दौर फ़ानी से हमेशा हमेशा के लिए कूच कर जाते हैं। और आपको अपने महबूब कॉलेज यानी मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज में, कॉलेज की मस्जिद के सहन में दफन किया जाता है। यानी सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सहन में दफन है। अब जाते हैं सर सैयद अहमद खान की अदबी खिदमत और तर्ज तहरीर पर। तो सर सैयद अहमद खान के बारे में क्या बताया जाता है? सर सैयद अहमद खान एक मुफक्किर और मुसल्लह होने के साथ साथ एक आला पाया के अदीब थे। सर सैयद अहमद खान ना सिर्फ एक मुफक्किर थे, ना सिर्फ सर सैयद अहमद खान एक मुसल्लह थे, एक मुसल्लह और मुफक्किर होने के साथ साथ एक बुलंद पाया अदीब भी थे सर सैयद अहमद खान। उन्होंने दीनियात, तारीख, इखलाकियात पर मुस्तकिल किताबें लिखी। हर मौजू पर सर सैयद अहमद खान ने अपना कलम उठाया, और कुछ किताबें जैसे खुतबात अहमदिया, आसार सनादीद, जलाउल कुलूब, तबय्युनुल कलाम, ये सर सैयद अहमद की चंद मशहूर तसानीफ हैं जो आज तक बहुत ज़्यादा मशहूर हो चुकी हैं। इनके अलावा सर सैयद अहमद खान ने मुख्तलिफ समाजी, तालीमी और मजहबी मौज़ूआत पर सैकड़ों मज़ामीन लिखे हैं। सर सैयद अहमद खान को इसीलिए कहते हैं सर सैयद अहमद खान। अगर हम बताते हैं, सर सैयद अहमद खान को जदीद उर्दू नसर की बुनियाद डाली सर सैयद अहमद खान, और जिसकी वजह से उन्हें उर्दू नसर का मुवज्जिद या इमाम कहा जाता है। अगर हम सर सैयद अहमद खान को जदीद उर्दू नसर का मुवज्जिद कहेंगे या जदीद उर्दू नसर का इमाम कहेंगे तो कोई गलत बात नहीं होगी, तो बेजा ना होगा। सर सैयद अहमद खान की अगर हम तर्ज तहरीर की बात करेंगे, तो सर सैयद अहमद खान की तर्ज तहरीर का जहाँ तक ताल्लुक है, सर सैयद अहमद खान की नसर सादा, वाज़ह और पुरजोर हैं। उन्होंने सलीस सहल अंदाज को फ़रोग देकर दामन उर्दू को वसी कर दिया।
दामन उर्दू को वसी कर दिया, वो मुश्किल से मुश्किल मजमून को भी सीधे, सच्चे और आसान अंदाज में पेश कर देते हैं और पेश करने का फ़न खूब जानते हैं। सर सैयद अहमद खान ने उर्दू अदब में आसान ज़ुबान को फ़रोग दिया, आसान अल्फाज इस्तेमाल किए और रोज़मर्रा के अल्फाज सहल और सली ज़ुबान का इस्तेमाल करके उन्होंने दामन उर्दू को वसी कर दिया, कुशादा कर दिया और उर्दू को फ़रोग बख्शा। और उन्होंने लिखा है, उन्होंने उर्दू नसर को इज्तिमाई मकासद से रोशनास किया, यानी उर्दू नसर हर खास व आम तक पहुंचाने में सर सैयद अहमद खान का कलीदी कलीद रहा। तो यही बताया जाता है बिलाखिर सर सैयद अहमद खान, सर सैयद जैसी शख्सियतें सदियों में पैदा होती हैं। सर सैयद न होते तो बरसगीर के मुसलमान समाजी और इल्मी एतबार से आला मुकाम व मर्तबा हासिल नहीं कर पाते। अगर सर सैयद जैसी हस्ती इस दुनिया में न आती तो मुसलमान जो हैं, बरसगीर हिंदो पाक के मुसलमान जितने भी हैं, उनकी समाजी और इल्मी एतबार से वो इतना मुकाम और रुतबा हासिल नहीं कर पाते अगर सर सैयद अहमद खान ना होते। लिहाजा सर सैयद अहमद खान के होने से मुसलमान आगे बढ़े, उर्दू अदब आगे बढ़ा और अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज की बुनियाद पड़ी। ये सर सैयद अहमद खान का सबसे बहुत बड़ा कारनामा है और हम सर सैयद अहमद खान जैसी शख्सियत को हमेशा हमेशा के लिए याद रख सकते हैं, हम उन्हें कभी फरामोश नहीं कर सकते हैं। तो ये था सर सैयद अहमद खान से मुतालिक एक तफसीलन और मुदल्लल नोट। आपसे यही गुजारिश है कि आप इस नोट को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, शेयर करने की कोशिश करें और चैनल को प्रमोट करने की कोशिश करिए। तो आज की वीडियो में हम आपसे यही विदा लेना चाहेंगे। शुक्रिया।